मैं उसको नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ जन्म के आधार पे कोई ऊंचा और जन्म के आधार पे कोई नीचा नहीं हो सकता है। वो मनुस्मृति को मानते हैं, मेरी असहमति है। मैं संविधान को मानता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 25-26 ने उनको आजादी है तो हमें भी आजादी है, लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं ब्रह्मचारियों को पिटवाने का काम किया, तो वो अच्छा नहीं लगा देखने में। आज रैली में बहुत संख्या में भीड़ थी, युवाओं में बड़ा जोश था। क्या लगता है कि जो भीड़ है वोट में कन्वर्ट हो? नहीं, ये तो कन्वर्ट हो चुकी है। बस आप थोड़ा देखना शुरू कर दो तो ये आपको अच्छा लगेगा। ये तो नगीना में कन्वर्ट हुई है ना भाई, ये भीड़ थोड़ा ही थी, वोट ही था ना। मीरापुर में कन्वर्ट हुई है। ये तो अंगड़ाई है। 2024 में हम बाकी जगह नहीं लड़े थे, तो लोगों ने कहा जब भाई नहीं लड़ रहे हैं तो हमें विकल्प है, हमें बीजेपी को रोकना है, तो हम दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। 2027 को लेकर अटकलें हैं, लेकिन अब उनके मन में कोई शक शंका नहीं है। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको आजाद समाज पार्टी को ताकत में लाना। 2027 में अटकलें हैं समाजवादी पार्टी से, हो सकता है गठबंधन करें। अटकलें नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि अति पिछड़ा जो समाज है, हम उसको अलग से 15% रिजर्वेशन देंगे, 27% के अतिरिक्त विषय विचार निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराएंगे, प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू कराएंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें गरीब भी अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों को करा सके, अच्छी चिकित्सा पॉलिसी लेके आएंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, महंगाई को कमजोर करने का काम करेंगे, लोगों को, व्यापारियों को, जिस तरह डंडा चल रहा है, जिस तरह व्यापारियों पे जुल्म हो रहा है, यहाँ जूते का व्यापार बड़ा मजबूत है, अलीगढ़ में तालों का जो है बड़ा काम है, फिरोजाबाद में कांच का है। जिस तरह अधिकारियों का डंडा चल रहा है, मैंने बहुत लोगों सुना कि रिक्शा जब लेके जाते हैं तो वो आके GST के छापे के नाम 50-50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो सारे अधिकारियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब हमारे सामने है, किस तरह सरकार न्यायपालिका पे दबाव बनाने का काम कर रही है। जो संभल में हुआ 3-4 महीने पहले वो वहां आए थे, कोई ट्रांसफर ड्यू नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं हुआ, जिस तरह से उनका जो है, और फिर बाद में जनमानस के भावनाओं के दबाव में उनका भी जो जिनको बनाया गया जब उनका भी ट्रांसफर हुआ, ये सब सबके सामने है। आज नया एक आदेश आया न्यायपालिका का कि भाई SC ST को अगर फोन पे गाली देंगे तो अपराध नहीं होगा। SC ST को छोड़िए, अगर कोई किसी को फोन पे धमकी देगा तो वो धमकी मानी जाएगी, लेकिन SC ST को अगर कोई फोन पे अपमानित करेगा तो उसको अपराध नहीं मानी। क्या मजाक हो रहा है। ये समय है, भारत में कमजोर वर्ग के लोग बहुत आशा उम्मीद लगा के सबकी तरफ देख रहे थे, पिछड़े, अति पिछड़े, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, दलित, अब उनकी उम्मीदें औरों से खत्म हो रही है और अपने लोगों से ज्यादा बढ़ रही है। उनको लगता है कि 75 साल में जो नहीं हुआ